नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। बैठक में 37 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कई विभागों में बंपर बहाली की खबर। 4th ग्रेड पे नियुक्ति होगी। एयर एम्बुलेंस की सेवा में 50% की कटौती। कई रूट्स में 50% से ज्यादा की कटौती की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत। किसानों की ऋण माफी को अब 50,000 से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अब ऋण माफी का लाभ 2 लाख रुपए तक मिलेगा। फसल सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति मिली है। झारखंड मैया सम्मान योजना अब ऑफलाइन भी लिया जाएगा। ऑनलाइन में दिक्कत आ रही थी और इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो कई विभागों में बंपर बहाली की बात की जा रही है। अब 4th ग्रेड में नियुक्ति होगी। आपको बताते चलें, 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मानकी परगनैत को वर्तमान में जो दे समान राशि प्रति माह 3,000 है, उसे बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया गया है। अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण का जो भी कार्य होगा उसे 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध सभी अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य किया जाएगा। तो आपको बताते चलते हैं कि देखिए किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 1315 प्रधान वनरक्षी पद पर बहाली होगी। आदिवासी दिवस पर 7.8 करोड़ की मंजूरी और कोडरमा मेडिकल कॉलेज में 100 पद पर बहाली होगी। चाईबासा मेडिकल कॉलेज में भी 100 पदों पर बहाली होगी और एयर एम्बुलेंस की सेवा में 50% की कटौती की भी बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत। फसल सुरक्षा के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी को शहर में खुली जगहों और मोहल्लों में गोवंश मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी से पूछा है कि झारखंड गो जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई है। रांची सहित राज्य में कई स्थानों पर मीट शॉप के बाहर कटे हुए बकरे व मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश की गई जिसमें खुलेआम गोवंश की बिक्री होती दिख रही है। इस पर कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा है कि अगर शहर में खुली जगहों पर यह कारोबार हो रहा है तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वो खुले में गोवंश की बिक्री होने की बात की जांच करेंगे। तो वहीं हाईकोर्ट ने काले शीशे का इस्तेमाल पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आदेश के बाद भी चिकन और मीट दुकान संचालक काले शीशे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कई मीट दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं और उन पर एक्शन अब लिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि रांची शहर में अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप संचालकों पर कार्रवाई की गई है। झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी का झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आयोग को जो शक्ति मिली है उसके अनुसार सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है। उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके आदेश का अक्षरशः अनुपालन होगा। यह आयोग भी देखेगा और इस पर कार्रवाई क्या होती है। हम इसका जो हमारे अधिनियम के तहत हमको शक्ति प्रदत्त है कि उसकी अनुपालना हुई या नहीं, उसके संबंध में हम प्रशासन से कागजात भी मंगवाने का काम करेंगे ताकि यह अनुपालना सुनिश्चित हो सके। गौ मांस की खुलेआम पे बिक्री हो रही है और प्रशासन इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक किया नहीं है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात की संज्ञान लेते हुए एसएसपी रांची को निर्देश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वह एक एफिडेविट फाइल करके कोर्ट को ये जानकारी। और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। बहुत लंबा कैबिनेट चला, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए विभिन्न विभागों के और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये निर्णय राज्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं लोग, राज्य के जनमानस, यहाँ के लोगों के आम जीवन
ये सहूलियत कैसे हो, इस पर सरकार की चिंताएं बनी रहती है और इसको लेकर समय समय पर निर्णय भी लेती है। झारखंड में बहुत सारे लोग बांग्लादेश में भी जीवों को यापन के लिए गए हैं, वहाँ के हालात की नजर भी होगी और लगातार आप जानकारी भी ले रहे हैं। क्या कुछ वहाँ झारखंड के लोगों के बारे में अपडेट किया? देखिए, बांग्लादेश का जो विषय है ये मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए थोड़ा सा वर्तमान परिस्थिति बिल्कुल अलग सा है और इस विषय पर जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, मुझे लगता है केंद्र सरकार के रास्ते के माध्यम से ही चीज़ें हमारे सामने आएंगी और हम लोग उसको देखेंगे, उस पर हम लोग कोई बात रखने की स्थिति में रहेंगे। सर एक सवाल है सर आपको लगता है कि ओलंपिक्स में विदेश भूकट के साथ गलत हुआ? सर सोना जीत रही थी और देखिए, चलते मैंने ये बात सुनी है, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी वेइंग मशीन में 10 बार चढ़ो उतरो तो मुझे लगता है 2, 4, 5 ग्राम तो आप आगे पीछे हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो बताइए आप लोग। अंदर खाने क्या है ये समय पर पता चलेगा। आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा है कि कितनी बहालियां इस बार आने वाली हैं और किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। गोवंश पर झारखंड हाई कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसका बीजेपी ने स्वागत किया है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में प्रभावी कानून का पालन नहीं कर रही है और सरकार के संरक्षण में ही इस तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है, इसका पूरे झारखंड की जनता ने इस फैसले का सम्मान किया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस फैसले का सम्मान करती है। राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो भी ऐसे फैसलों का सम्मान करे। 2005 में ही इस प्रकार के कानून बने हुए हैं, लेकिन इन कानूनों का धज्जियां उड़ाने में ये सरकार अपने आप को सबल मानती है और इसको उड़ाने में ये पूरी एक संरक्षण के तहत एक खास समुदाय को तुष्टीकरण की राजनीति को हावी करने के लिए उन्हें प्रश्रय भी देती है। झारखंड में गौ सेवा आयोग की बैठक में 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि अब पूरे राज्य में 5500 महिलाओं को गोबर प्रसंस्करण की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने आगे ये कहा है कि पहले सिर्फ रांची जिले के प्रखंड में गोबर प्रसंस्करण का कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन अब पूरे राज्य की महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा और राज्य के हर गौशाला में हाई मास्क लाइट लगाने का निर्णय भी लिया गया है। बता दें, बैठक में गौ सेवा आयोग के सदस्य और झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे भी शामिल हुई। देखिए, कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगा और हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 को जो हमारी कार्य योजना है उसको अनुमोदन करवाने का काम किया। जो पिछले वित्तीय वर्ष का था, जो संपुष्टि हुई, उसका भी हम लोगों ने किया और जो पिछले बैठक में लिए गए निर्णय थे उसके अनुपालन का भी प्रतिवेदन जो है उसको अनुपालित करवाया। साथ ही साथ आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे प्रांत में जो हम लोगों ने गोबर प्रसंस्करण के प्रशिक्षण को मास्टर ट्रेनर के रूप में राज्य की समृद्धि के लिए राज्य की महिलाओं को ट्रेंड करने का निर्णय लिया, वो कि प्रत्येक जिले में 200 महिलाओं को आयोग जो है ट्रेनिंग मुहैया करवाएगा। और इस बीच राजधानी दिल्ली से खबर, कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जारी। केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में बैठक, झारखंड प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की बात सामने आ रही है। झारखंड कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हो रही है राजधानी दिल्ली में। केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। झारखंड प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की जा रही है। झारखंड कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं।
तो अगले कुछ ही महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट चुकी हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, बैठक हो रही है राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कोर ग्रुप की, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही है जिसमें झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, उनके साथ बैठक हो रही है। साथ में कांग्रेस के जो झारखंड के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो इस बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और भी वरिष्ठ नेता इसमें बंधु तिर्की हैं, प्रदीप बालमुचु हैं, रामेश्वर उरांव हैं। तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के पहले इस बैठक का काफी महत्व है। विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी चल रही है। कांग्रेस को भी लगता है विधानसभा चुनाव में वक्त ज्यादा नहीं बचा है, लिहाजा अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहती है कांग्रेस, और इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। जी तो अमितेश, देखिए लगातार कोशिशें की जा रही है कि चुनाव से पहले ऐसे लोक लुभावन योजनाएं लाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, ताकि इसका फायदा जो है विधानसभा चुनाव में हो। इस क्या कुछ अलग यहाँ पर रणनीतियां बनेंगी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल कैसे हो, इसको लेकर के लगातार कांग्रेस से समय समय पर बातचीत करती रही है पहले भी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा हुई थी और यही कोशिश है कि आगे किस तरह से बचे हुए समय में, चूंकि 2 नए मंत्री भी बने हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उसको लेकर भी चर्चा है कि दोनों मंत्री जो है उनको भी और बाकी जो पहले से 2 मंत्री जो काम कर रहे हैं सभी, यानी कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्री कैसे संगठन के साथ बेहतर तालमेल करें। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा चल रही है और आने वाले दिनों में कैसे बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए सरकार संगठन में बेहतर तालमेल बना करके, इसकी तैयारी चल रही है। जी ठीक है अमितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर बिहार के कटिहार से आ रही है। देखिए, निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। बरारी में गंगा नदी पर बन रहा पुल बकिया सुखाय पंचायत के मतलूधार में पुल का हिस्सा गिरा। 10 दिन पहले ही पुल की ढलाई हुई थी। 2 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है और तस्वीरों में आप देखिए, बता दें आपको कटिहार से यह खबर है कि निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत, देखिए खबर सामने आ रही है कि एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा टूटकर गिर गया है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिहार में जो पुल गिरने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस कड़ी में अब कटिहार का भी नाम जुड़ गया है। ये जो इलाका है बरारी विधानसभा के बकिया सुखाय पंचायत है। ये काफी रिमोट इलाका है और भागलपुर जिला से सटा हुआ है। इसी पंचायत में लगभग 10 दिन पहले इस पुल का ढलाई हुआ था। गंगा नदी पर ये पुल बनाया जा रहा है और ये पुल अब पहले धंस गया, अब ये पुल गिरने की सूचना आ रहा है। स्थानीय स्तर पर न्यूज 18 जब इस बारे में जिला पदाधिकारी को जानकारी दिया है तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनको पास इस तरह की जानकारी नहीं है और जानकारी होने पर पूरा डिटेल उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी पुष्टि हो गई है और पुल जो गिरने के बाद की जो तस्वीर है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। अब पुल गिरने का क्या वजह है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ठीक है सुब्रत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सलियों के बड़े कैंप का पता किया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद नक्सली कैंप से भाग निकले, लेकिन मौके से नक्सलियों के कई सामान को जब्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक भी मौके पर मौजूद था। लुगु पहाड़ी के पास में जमा हुए नक्सलियों की जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली, कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन नक्सली सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले वहां से फरार हो गए। लेकिन देखिए, फिलहाल आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सामान जो है नक्सलियों के पास से जब्त किया गया है, जहां पर वो कैंप बना करके रह रहे थे। होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में नक्सलियों का जो कैंप से सामान बरामद हुआ है। उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और विगत दिनों में चाहे वो झुमरा पहाड़ हो या लुगु हो या उससे सटा हुआ जो अन्य इलाका है या ऊपर घाट का इलाका है या पारसनाथ की तलहट्टी का इलाका है, उन क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी सफलताएं पुलिस को मिली है। रांची में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 75वां वन महोत्सव मनाया गया
और देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस दौरान कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक राजेश कच्छप, गृह और वन विभाग के सचिव और कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। वन महोत्सव को लेकर के हेमंत सोरेन ने कहा है कि जल, जंगल, जमीन ही हमारी पहचान है और यही हमारे जीने का जरिया भी रहा है। मंच से कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी कहा है कि वृक्षारोपण का काम तेजी से किया जा रहा है। मतलब एक लंबे समय से हम ये वन महोत्सव मना रहे हैं। हम झारखंड के लोगों के लिए तो ये वन महोत्सव या प्राकृतिक सदियों से हमेशा एक मायने रखा है। जल, जंगल, जमीन हम लोगों का जीने का एक जरिया रहा है। जैसे शहरीकरण या शहर बढ़ रहा है, शहर में लोगों की तादादें बढ़ रही हैं, तो आज जो हमारे रहने की पुरानी और पीढ़ी दर पीढ़ी शैली है, वो भी उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से और मुख्यमंत्री जी की जो गंभीरता जलवायु परिवर्तन से जिस प्रकार से झारखंड प्रभावित हो रहा है, उनकी गंभीरता की वजह से हम लोगों ने हर जिले में वन विभाग की गतिविधियों को बढ़ते देखा और लाखों की संख्या में, मैं अपने जिले की बात भी कर रही हूँ, उसमें लाखों की संख्या में वृक्षारोपण का काम हर साल हुआ है और इस साल भी व्यापक तौर पर हो रहा है। झारखंड में पीडीएस यानी कि जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि वो लगातार गोदाम का निरीक्षण और छापेमारी कर रहे हैं और ग्रीन राशन कार्ड धारियों का बैंक लॉक खत्म करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि चीनी की आपूर्ति को लेकर के भी विभागीय स्तर पर निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने राज्य में लाभुकों के बकाया राशन भुगतान की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। तौर पर आप देख रहे हैं कि कल भी मैंने बरही में कुछ गोदामों में छापामारी किया था। लगातार छापामारी कर रहा हूं, पीडीएस के दुकानों तक अन्न पहुंचे। बोकारो में बीजेपी महिला मोर्चा ने सड़क पर उतर करके हेमंत सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और विधायक बिरंची नारायण भी शामिल हुए। इस दौरान महिला मोर्चा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले झारखंड में दर्ज किए गए हैं, लेकिन हेमंत सरकार इस पर मौन है। झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से बोकारो जिला महिला मोर्चा के द्वारा आक्रोश महिला प्रदर्शन किया गया है और यह प्रदर्शन बहुत जरूरी था। आज झारखंड की माताएं, बहनें, बेटियां सारे लोग असुरक्षित हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रही है। इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन आ रही है और ये सरकार मूक दर्शक बनकर चुपचाप मुंह बंद कर करके बैठी है। तो इससे सरकार को कुंभकर्ण सरकार को जगाने का काम अब महिला मोर्चा ने किया है। न उनको प्रत्येक मास गरीब महिलाओं को 2000 रुपया है, न उनके बेटों, भाइयों, पति को कोनो बेरोजगारी भत्ता मिला, तो न युवाओं को नौकरी मिली, जो हर तरह से महिलाओं से जुड़े ही रहते हैं। और आज जब चुनाव बिल्कुल समीप है, ऐसे समय में एक नई योजना, मैया सम्मान योजना, खेती बाड़ी का समय है, 3-4 दिन से महिलाएं जा रही हैं, सर्वर डाउन हो रहा है। अगर खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं होगा तो एक और आर्थिक बोझ अन्न की कमी के रूप में जब आएगा। पूरे झारखंड प्रदेश में इन एवरेज हर दिन 5 हत्या और 5 दुष्कर्म की घटनाएं घटित होती है। दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार यह पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। 7000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है। बोकारो जिले में भी कई एक दुष्कर्म की घटनाएं और महिला अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हुई है। इन सब चीजों को लेकर के झारखंड प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बोकारो जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जोरदार आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन महिला मोर्चा के नेतृत्व में किया गया है। बोकारो महिला मोर्चे की बहनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज जब पूरा झारखंड जल रहा है, बोकारो भी जल रहा है। बोकारो में हमारी ओझाडी की एक बहन सेजल झा पिछले 4 साल से न वो मिल रही है, न उसका शव मिल रहा है। परिजन परेशान है। बहुत सारे मुद्दे आज झारखंड में सबसे ज्यादा हत्या। मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व मधुश्रावणी का समापन आज हुआ। मधुश्रावणी व्रत पूरे 14 दिन तक चलता है और अंतिम दिन नवविवाहिता पूरे दिन व्रत रखकर सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। रांची के हरबू में नवविवाहिता ने धूमधाम से पूजा किया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। श्रावणी का विशेष महत्व है। खासकर जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके लिए पहला साल
मधुश्रावणी के तौर पर मनाया जाता है। आज मधुश्रावणी का आखिरी दिन है और हम रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक ऐसे ही घर में हैं जहां मिथिला समाज की महिलाएं हैं और ख़ासकर हमारे साथ एक नवविवाहित जो हैं वो हमारे साथ हैं जिनका आज मधुश्रावणी है। अगर बात करें मधुश्रावणी, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है आप। मधुश्रावणी हमारे मिथिला कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बहुत अच्छा इवेंट है जो कि सीता माँ और राम जी के युग से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। और सीता माता जो है वो गौरी पूजा स्टार्ट की थी और हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं और यही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है इस इवेंट को। और मैं अपने मधुश्रावणी में अपने पति के साथ वीडियो कॉल में पूजा कर रही हूँ। वीडियो पति कहाँ से जुड़े हैं आपके साथ? ये पुणे से जुड़े हैं, एक्चुअली ये नेवी में मर्चेंट। महिलाएं हैं तो कुछ हो जाए, कुछ गीत संगीत ताकि न्यूज 18 के दर्शक सुन सकें। हाँ। मोन चले पावन बलम संग पूजिताऊं, मोन चले पावन बलम संग पूजिताऊं, बलमान एलकिन हमारे, बलमोन एलकिन हमारे, मन दर्दी दर्दोने जाने, सासू बेदर्दी दर्दोने जाने। धन्य है मिथिला की परंपरा जो देख रहे हैं कि मधुश्रावणी के रूप में किस तरह सामने आ रही है। नवविवाहित जोड़ा है जो वास्तव में पति भले ही दूर हों लेकिन यहाँ मोबाइल से जो आधुनिक जो तकनीक है उसके सहारे जुड़े हैं। माँ गौरी की पूजा हो रही है, साथ ही दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी महान है। इस महान संस्कृति में आप भी गोते लगा सकते हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।